चैंपियन, मुझे पता है कि तुम्हें बेटे ऐसे में प्रॉब्लम है, तुम्हें यहाँ पे इडियम्स में प्रॉब्लम है, तुम्हें यहाँ पे ट्रांसलेशन पैराग्राफ में प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह इस प्लान वाली वीडियो में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हर चीज का तुम्हारे पास तुम्हारी पॉकेट में प्रॉपर प्लान मौजूद होगा। पॉइंट समझ आ रहा है सब बच्चों को? तुम ये समझ रहे मैं 90 प्लस नहीं आने, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की कि जो बच्चा मेरी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट लेके एंड तक देखता है उसकी गारंटी है उसके मार्क्स 90 प्लस आएंगे। लेकिन इसमें एक ही रूल है कि तुमने इसको फॉलो करना है, कोई फायदा नहीं है अगर तुमने इस वीडियो को स्किप कर करके देखना है। प्रॉपर वे में इसकी मेरी एक एक बात सुननी है। पिछले साल इसी वीडियो को प्लान को 2 लाख बच्चों ने देखा था, 2 लाख बच्चों ने। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की चेंजेस हैं, इसको जरा गौर से तुमने देखना है। लास्ट प्लान है ये 12th इंग्लिश का। इसके बाद अब किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। 28-29 अप्रैल को क्या क्या करना है हर चीज़ में आपको गाइड कर देता हूँ और 100/100 का रोड मैप प्रॉपर आपका होगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5000 लाइक पूरे करने, ये आपको चैलेंज है, ये आपको चैलेंज है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये 3 चीजें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो होता है ये जनाब आपके क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन आएगा आंसर, क्वेश्चन आएगा आंसर, क्वेश्चन। आधा पेपर तो समझ लो कि आपका जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही गुजर रहा है। ये भी क्वेश्चन आंसर्स, ये भी क्वेश्चन आंसर, ये भी क्वेश्चन आंसर। पहले वाला क्वेश्चन आपका होगा बुक 3 का प्रोज में से, अगले वाला आपका होगा हीरोज में से और उससे अगले वाला जो होगा आपका मिस्टर चिप्स में से होगा। तो बच्चों की सप्ली भी इसी वजह से आती है कि यार सर इसका हम करें क्या, गैस बता दें क्या करना है। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 2 आपका डिफिकल्ट सेक्शन होता है जिसमें ऐसे है, इडियम्स है और आपका पैराग्राफ है। हर चीज का आपको जो मैं चीजें बताता हूँ। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात सुन लो, तो एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर दूंगा। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उन्हीं एमसीक्यूज को तुमने करके जाना है और तुम्हारे एमसीक्यूज डन है, क्योंकि हर साल पास पेपर में से एमसीक्यूज आते हैं। जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे सबको कंबाइन मैंने कर दिया है, वो तुमने कर लेने हैं। एमसीक्यूज आपको बोनस मैंने दे दिया हुआ है। प्रोज की बात करूं तो उससे पहले बेटा ये वीडियो लाइव सेशन इसके बाद है। सुनो सारे बच्चे गौर से, ये वीडियो आपका प्लान है। मैं आऊंगा 29 अप्रैल को, पेपर से एक रात पहले 29 अप्रैल को शाम 5 बजे फुल बुक की रिवीजन तुम्हें करवाने आऊंगा। तुम्हें तब तक इस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। फाइनल पेपर में जो चीजें आनी है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तुमने तब तक अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेनी है 29 अप्रैल शाम 5 बजे तक। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जो भी वीडियो आप देख रहे हो इस टाइम इसके टाइटल पे क्लिक करोगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आपने उसको नोटिफाई कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है इसी वीडियो का, जिसका 29 अप्रैल शाम 5 को लाइव सेशन होगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि तुम्हारा पेपर कल आना क्या है। तुमने तब तक वो चीजें रिवाइज कर लेनी है जो इस प्लान में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोज पे। तो देखो प्रोज आपके पास टोटल 10 है, टोटल 10 प्रोज है। पिछले साल क्या था कि बेटा पहले 8 कर लो, 8 कर लो, या फिर 2 इसके कर लो, 4 उसके कर लो, 5 उसके कर लो, 6 उसके कर लो, 3 उसके कर लो, वो भी तुम्हारे 8-10 बन ही जाने हैं। उससे अच्छा क्या कि तुम पहले 8 करो। क्यों? पहले 8 करोगे ना, पहले 8 करोगे तो पहले 8 में से तुम्हारे क्वेश्चन जो है 6 पूरे हो जाने हैं। 6 क्वेश्चन तुम्हारे पूरे हो जाने। 8 में से कितने करने होते हैं? 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट 8 चैप्टर्स करने से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, सुन लो सारे बच्चे गौर से। फर्स्ट 8 चैप्टर करो उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, लेकिन साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी करो, क्योंकि पिछले साल बहुत ऐसा हुआ था कि एडिशनल क्वेश्चन भी आए थे बच्चों को। गौर से बात सुन लो, अगर तुमने 8 चैप्टर्स करने हैं, फर्स्ट 8 चैप्टर्स, तो उसके क्या करो, एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लो। अगर तुमने एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करने तो फिर 10 के 10 चैप्टर सिर्फ एक्सरसाइज कर लो। रूल सिर्फ ये है। प्लान समझ आ रहा है ना? फर्स्ट 8 चैप्टर्स, फर्स्ट 8 चैप्टर्स नहीं तो फिर फर्स्ट 10 जो 10 के 10 चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लो, तुम्हारे 6 हो जाएंगे। एक्सरसाइज वाले करने से तुम्हारे फिर 6 हो जाएंगे। इस साल का प्लान यही है, इसी को आपने फॉलो करना है। हीरोज की बात करो तो 5 आपके हीरोज हैं, कोई से 3 कर लो। इनमें एडिशनल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ज्यादातर आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही होते हैं। कोई से 3 कर लो। पहले 3 करने हैं, दूसरा तीसरा चौथा करना है, चौथा पांचवा तीसरा करना है, पहला दूसरा पांचवा करना है, जो उनसा करना आप कर लो। पहले 3 करने से तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना वो पूरे हो जाएंगे। कोई से 6 करने होते हैं 8 में से, तो तुम्हारे वो हो जाएंगे।
लेकिन ये सिर्फ आपको एक्सरसाइज वाले ही करो। तुम्हें ये अब ये ना तुम सोचना कि यार पहले 3 करने हैं तो उन 3 में से मुझे इंपॉर्टेंट बता दे, नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने जब ये 3 चूज करने हैं ना तो तुमने फिर उन 3 के ना सारा कुछ ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो तुमने अपने जो ना 3 करने हैं, वो 3 जब देखोगे ना, चर्चिल है, ये देखो आपको सामने नजर आ रहा है, फ्लेमिंग की लाइफ है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो ना आपके एक्सरसाइज वाले ही होने हैं एक चीज। लेकिन फर्स्ट 3 कर लो या कोई से 3 कर लो, आपका क्वेश्चन जो है ना पूरा हो जाएगा। समझ आ रही है? ओके, जो ज़रा अच्छे बच्चे रिस्क में नहीं जाना चाहते तो 4 कर लो। अगर आपको कोई बंदा ये कहे ना इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कर लो, तो झूठ है, 2 नंबरी है, कोई ऐसा होने वाला नहीं है। तुमने 3 या 4 चैप्टर्स करके जाने हैं। तो मेरे प्लान के मुताबिक कोई से 3 कर लो, आपके हीरोज हो जाएंगे 5 में से 3 करने से। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मिस्टर चिप्स। बहुत ज़्यादा बच्चों का इशू है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। मिस्टर चिप्स के लिए आपने बेटा क्या करना है, सिंपल सा रूल मेरा सुन लो गौर से। कैथरीन का वर्ड यहाँ पे यूज है, ये एक करेक्टर है। इसके बाद डॉक्टर मैरीवेल एक करेक्टर है, यहाँ फोस्टर एक करेक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं तो कैथरीन फिर आ गई है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं चैटरस है, ठीक है। उसके बाद जॉन रिवर्स है, उसके बाद रोस्टन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स बेस हैं, सिर्फ करेक्टर बेस। तो आप जस्ट करेक्टर्स अगर आप कर लो ना, तो आपका मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन जो 8 करने होते हैं ना 12 में से, वो आपका डन हो जाएगा क्वेश्चन, जस्ट करेक्टर्स के क्वेश्चंस करने के लिए। अब आप कहोगे सर करेक्टर्स कौन कौन से हैं, हमें ओवरव्यू मिल जाए, हम कैसे याद करेंगे? तो बेटा उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से 1 शॉट लेक्चर दिया हुआ, जो कि 44,000 स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में। 44,000 स्टूडेंट्स ने, 45,000 44,000 बच्चे ने देखा हुआ है। आप भी जाके इस लेक्चर को देख सकते हो। आपको कैसे मिलेगा? आपने बेटा लिखना है मिस्टर चिप्स यूथ अकेडमी, जस्ट ये लिखना है आपने अकेडमी का नेम, साल मिस्टर चिप्स, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। सबसे टॉप पे यही आएगा। ये 37 मिनट की वीडियो है, इसमें सारा कुछ बताया, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह का आता है। तुमने बस वो क्वेश्चन याद कर लेंगे। अब आप कहोगे आगे सर हम लेक्चर तो देख लेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो मेरी जान फर्स्ट लिंक में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप के चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके ओपन करने के बाद फॉलो जरूर कर लेना है। तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे मिस्टर चिप्स के, ये सारे करेक्टर्स के, और ये जितने करेक्टर्स है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसके रिटायरमेंट के, उसके अफेयर्स के, उसके टीचिंग मेथड के, कैथरीन के, रोस्टन के, चैटरस के, मैरीवेल के, हर चीज के आपको नोट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से हेडमास्टर हैं, कौन कौन से डेट को कौन कौन सा हेडमास्टर आया है, हर चीज आपको मिस्टर चिप्स की मिल जाएगी उन्हीं नोट्स के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये भी आपका हो गया है। अब बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन ये जो मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हैं वो कहते हैं सर फर्स्ट 10 चैप्टर्स कर लें, इनफ है। जी हाँ, आप फर्स्ट 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन जहां से मर्जी कर लो, मेरे दिए हुए नोट्स में से कर लो या आप कोई और नोट्स में से कर लो, कोई उसमें फर्क नहीं है। उससे भी पेपर आपके 8 क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज आप जो लेक्चर मैंने आपको बताया वो देखो, उसके नोट्स को फॉलो करो, उसमें गारंटी है कि तुम्हारे 12 के 12 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। सिंपल सा रूल है। पॉइंट समझ आ रहा है? तुमने वो वीडियो को देख लेना है 1.5 पे करके ना, उसकी स्पीड वीडियो की प्लेबैक की, तो उसको देख लेना आप उस वीडियो को। उसके बाद आगे हम चलते हैं सब्सक्राइब। यार देखो सारे वीडियो देखते हो, सारे बच्चों ने वीडियो देखे, लेकिन सब्सक्राइब कोई बच्चा भी नहीं करता। पॉइंट समझ आ रहा है? करना है, सबने सपोर्ट करना है। ऐसे देखो तो 4 ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 के 4 ऐसे आते होंगे। पहले पॉइंट ये समझो, तुम्हें उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो आता होगा। समझ आ रही है ना? अब वो एक ऐसे कौन सर हमें बता दें, हम वो एक ऐसे याद कर लेते हैं। तो बेटा उस एक ऐसे को देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ही कम, रेयर चांसेस है। मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ, बहुत ही कम चांसेस है कि बच्चों ने याद किया हो। पोल्यूशन बहुत ही कम आता है। लेकिन माय फेवरेट पर्सनैलिटी या कायदे आजम या अल्लामा इकबाल, समझ आ रही है? इन चीज़ों के ऊपर ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 ऐसे में से आया हुआ ये वाला ऐसे। मैंने अलग से ऐसे की वीडियो भी अपलोड की हुई है। ऐसे यूथ अकेडमी लिखोगे ना तो लाखों बच्चों ने देखी हुई, आप सब भी देख लेना, उसमें मैंने ये बताया हुआ ऐसे। अदरवाइज ये सिर्फ 6 ऐसे मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी इसी वीडियो में, जिससे तुम्हारे 35 ऐसे रेडी होंगे, 35 ऐसे रेडी हो रहे सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वो 6 ऐसे करने से। अब वो 6 ऐसे कौन कौन से आपके सामने हैं। अब विजिट टू हिल स्टेशन अगर आता है आपको, तो विजिट टू डैम भी वही है, विजिट टू जू भी वही है, मीनार पाकिस्तान भी वही है, पिकनिक पार्टी भी वही है, और हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ भी वही है। गौर से बात सुन लो। अब आप कहोगे सर जी डैम में तो और होता है,
विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस तो और है, मीनार पाकिस्तान तो और है। जी हाँ, और है। तुमने इनके एक एक पैराग्राफ याद कर लेने हैं। तुमने एक ऐसे याद किया उसमें सारे ऐसे हो गए। इतनी सी एफर्ट तुमने करनी है। साइंस के बारे में कोई भी ऐसे आ जाए, यूजेस ऑफ साइंस, साइंस एंड मॉडर्न लाइफ, साइंस एंड मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, साइंस एज अ फ्रेंड ऑफ मैन, या इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, साइंस एंड सोसाइटी। तो सारा साइंस के बारे में तुमने एक ऐसे याद कर लेना, कोई सा एक ऐसे याद कर लो बस। इसके बाद आप मैं हीरोइन हिस्ट्री में देख लो, सारे ऐसे ग्रेट मैन, द फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट पोएट, लामा इकबाल, कादे आज़म, कोई सा एक याद कर लो, वो सारे आपके हो जाएंगे। इसमें आप लामा इकबाल को याद करो, वो फेवरेट पोएट में भी हो जाएगा, हीरोइन हिस्ट्री में भी हो जाएगा, फेवरेट पर्सनैलिटी में भी हो जाएगा। माई एम इन लाइफ में, माई मिशन इन लाइफ, माई एम इन लाइफ, माई ड्रीम इन लाइफ, माई गोल इन लाइफ, ये सारे आपके हो जाएंगे। प्लेस ऑफ वुमेन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। को एजुकेशन, प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, को एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन, ये सारे ये हैं। इंटरनेट के यूज, टेक्निकल एजुकेशन, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेल फोन, ये सारे टेक्नोलॉजी बेस है। तो ये 6 ऐसे हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने करना ही करना है। पंजाब के हर बोर्ड में से इनमें से एक ऐसे जरूर आएगा। अब आगे क्या है कि सर ये 6 ऐसे करने, नहीं 6 ऐसे ही नहीं करने। मैं रिकमेंड बच्चों करता हूँ तो ये 12-13 ऐसे, कि आपने एटलीस्ट ये 13 ऐसे तो करो। तुम्हारी कैटेगरी अगर टॉपर वाली है तो तुम 13 करके चले जाओ, तुम्हारी एवरेज वाली तुम 8-10 कर दो, तुम बस पास होना है तो फिर 6 कर दो। तो तुमने खुद डिसाइड करना। लेकिन मेरे इन 13 ऐसे में से ना एक ऐसे जरूर पेपर में होगा, एक ऐसे जरूर पेपर में होगा। आगे वाला वो आया लाइफ पाकिस्तान या पेट्रोटिज्म सेम है। उसके बाद माई हॉबी, माई लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ सिटी, डेमोक्रेसी, फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, बस बात खत्म। इसके अलावा पेपर में एक ऐसे भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना आता हो। एटलीस्ट 4 में से एक ऐसे तुम्हारा होगा। मैं साइड पे हो रहा हूँ, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जरा ले लिए, अब और ले लो। डन है, चलो शाबाश। अब आगे मैंने ऐसे आपको बता दिया, जस्ट फिक्स करने हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप कम ज्यादा कर सकते हो। आगे जनाब आ जाती है इडियम्स। कोई हिंट है ही नहीं सर जी, प्लीज बता दे इडियम्स। सर हमें नहीं, हमने हर चीज रेडी कर ली है सर, आपको फॉलो करते हैं सर, पूरा साल हो गया आपसे पढ़ते हुए सर, लाइव क्लासेस ले ली हैं सर, आपके स्टूडेंट हैं सर, बता दें। भाई इडियम्स का सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया हुआ है, बहुत एफर्ट के बाद ढूंढा है। जस्ट 140 इडियम्स आपने करने हैं। 80-90% चांस, 100% नहीं, 80-90% चांसेस हैं कि ये 140 इडियम्स आएंगे। ये वो वाले इडियम्स हैं जो दिए हुए आपके सामने हैं। ये जो इडियम्स है 4 से 5 दफा रिपीट हुए पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में, मैं साइड पे हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, ले लिया, अब दोबारा ले लो, ओके। अब आगे आ जो ये वाले 3-3 दफा रिपीट होंगे, ये वाले इडियम्स 140 इडियम्स है। कितना टाइम लग जाएगा मुझे बताओ, कितना टाइम लग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। 140 इडियम्स याद हो जाने, ऐसे याद हो जाने। इसके बाद ये 2-2 दफा आए हुए सारे आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद ये वाले हैं, ये वाले 1-1 दफा, 1-1 दफा मतलब ये नहीं कि ये करने नहीं, ये भी करने हैं, ठीक है। ये लो जी, आपके इडियम सारे पूरे हो गए। अब अगली बात क्या है सर जी, 140 इडियम्स हम लोग निशान लगाएंगे, याद करेंगे सर, बहुत टाइम लगेगा। मेरी जान मैं हूं ना, तो आप क्या करो, आप फर्स्ट कमेंट में जाओ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो करो, खुद भी करो, दोस्त को बताओ, क्लासमेट वाले को बताओ। इंशाल्लाह आपको वहां पे ये सारे के सारे इडियम्स बगैर किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, सोल्ड फॉर्म में। समझ आ रही है ना? ये सारे इडियम्स आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? मिल जाएंगे, बस मैंने कह दिया ना, इस वजह से मिल जाएंगे। अब आगे चलो जरा, इडियम्स की समझ आ गई तुम्हें? बस ये तुमने करने 1 घंटा लगा के। अब आ गया पैराग्राफ के लिए ट्रांसलेशन करनी है पैराग्राफ की। ये लो पैराग्राफ, ये वो पैराग्राफ जो पिछले सालों में आए हुए हैं, इसका कोई हिंट नहीं होता, ये अनसीन आना होता है, रिपीट नहीं होते, ये बहुत ही कम होते हैं, कोई एक आधा रिपीट हो, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं। अब पैराग्राफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज का हिंट मिलता है। हिंट क्या मिलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट वाला सारे का सारा टेंसेस जो हैं, पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को भी छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वाला अगर कर लेते हो ना आप, टेंसेस और सेंटेंसेस, तो तुम्हारे 15 नंबर ये भी कंफर्म है। कैसे? जरा देखो,
अगरचे देहाती जिंदगी के फायदे बेशुमार हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है जो जिसमें कोई वर्ब वगैरह नहीं होती, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इनमें सबसे बड़ा नुकसान जदीद सहूलियात की कमी है। अब ये क्या है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जिसमें इज एम आर यूज होना है और बस। उसके बाद आगे हम देखते हैं अस्पताल तलीम की सहूलियात देहात में महदूद होती हैं। आप कोई और देख लो, पाकिस्तान में बहुत से नाबीना अफराद ऐसे हैं क्या मतलब सिंपल सेंटेंस है जिसमें इज एम आर यूज होना है। तुमने प्रैक्टिस करनी है, तुमने प्रैक्टिस करनी, मेरे चैंपियंस ने, सारूसामा के चैंपियंस ने प्रैक्टिस करनी है। इन सब की पॉइंट समझ आ रहा है, व्हाट्सएप चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, उन सब की तुमने प्रैक्टिस करनी है खुद से और इन सब को करना है। ये दुनिया एक इम्तिहान है, हमें सख्त मेहनत करके इसमें कामयाब होना है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये जनाब आपका सारे का सारा था, प्रैक्टिस करनी है और अनसीन है। ये सारा प्लान आपको मैंने दे दिया हुआ है। डे वाइज प्लान क्या है सुनो जरा गौर से। तुमने 2 दिनों में तैयारी करनी है, तुम एक दिन में भी कर सकते हो। फर्स्ट डे में तुमने ये वाले क्वेश्चन करने बुक 1 के, अगर तुम 20-20 मिनट भी लगाओ, आई थिंक सो 2 घंटे में तुम्हारा ये काम डन है। ये वाला सिर्फ 0 से स्टार्ट हो, 0 से हीरोज को लगाओ, 3 हीरोज करने 1 घंटे में, ये डन है। और मिस्टर चिप्स को लगाओ, अगर मेरे नोट्स को फॉलो करते, मेरे नोट्स से करते हो तो 2 घंटे में है। 2, 2, 4, 1, 5। तुम 5 घंटे में सिर्फ डे 1 का काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 0 से स्टार्ट होगे, 0 से स्टार्ट होगी, मैं बात कर रहा हूँ 0 से स्टार्ट होगे, तुम प्रिपरेशन करना चाहो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम 5 घंटे में कर सकते हो। ये डे 1 में तुमने सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। डे 2 में तुमने क्या करना है, 29 अप्रैल को तुम अपने हिसाब से इसको प्लान कर लो। 5 दिनों में कर लो, 4 दिनों में कर लो, 2 दिनों में कर लो, 1 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, जैसे मर्जी तुम कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको देख लो आप। फर्स्ट मिस्टिप्स का हो गया, ये है, ऐसे आपको मैंने बता दिया है। 3 घंटे में ऐसे ही हो जाएंगे, आपके सारे याद करने हो तो कोटेशन वगैरह ये सारा कुछ करके। उसके बाद इडियम्स आपने करने 140, 1 घंटे में ये हो जाएंगे। और पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करनी 2 घंटे में हो, 2, 2, 4, 5 घंटे में तुम्हारा ये प्लान होना है। साइड पे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने। तो जनाब ये सारा प्लान आपका था जिसको आपने सिर्फ 10 घंटे में तैयारी करनी। एमसीक्यूज आपको बता दूंगा, 1 घंटा निकाल के पेपर से पहले उसको देख लेना। 29 अप्रैल शाम 10 बजे या 9 बजे, शाम 9 बजे, 29 अप्रैल शाम 9 बजे फुल बुक का टेस्ट मैं सेंड करूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर। और 29 अप्रैल शाम 5 बजे मैं आऊँगा तुम्हारी रिवीजन करवाने के लिए, फाइनल रिवीजन, तुम्हें बताने के लिए कि तुमने ये चीज़ें कर ली हैं याद या नहीं कर ली। 29 अप्रैल शाम 5 बजे लाइव आऊँगा इसी चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, इस वीडियो का टाइटल पे तुम्हें लिंक आ जाएगा, उस लिंक को जाकर उसको फॉलो कर लो सारे बच्चे। पॉइंट समझ आ रहा है। 29 अप्रैल शाम 5 को लाइव होगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊँगा कि तुमने कल पेपर है, समझ आ रही है, समझ गए होंगे आप। तो जनाब व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है इसको, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, कमेंट करके सब बच्चों ने ज़रूर बताना है। मेहनत करनी है, जान मारनी है और पेपर को फोड़ के आना है। इंशाल्लाह जो मर्जी हो जाए, हमने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, जो मर्जी हो जाए, ये हमारी कमिटमेंट है। हमने सर को फॉलो करना है, हमें 10 घंटे में प्रिपरेशन करके पेपर में अच्छे नंबर लेके आने। कोई मसले वाली बात, तुमने पूरा साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ओके है। कमेंट करके जरूर सब बच्चों ने बताना कैसी लगी वीडियो, और मेरे से प्रॉमिस करना है कि सर हाँ हम लोग शाम 9 बजे वाला टेस्ट ज़रूर देंगे अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। वीडियो में कमेंट करने वीडियो कैसी लगी है सब बच्चों ने कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, और लाइव सेशन में सब ने ज़रूर आना है। आपका टीचर उसामा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।